अगर प्लेट को कॉपी करना हो तो क्या करेंगे? कॉपी कमांड आती है ना आपको। प्लेट को कॉपी करने के लिए क्या करेंगे? बताओ, तभी स्टेप याद रहेगा ना। प्लेट को कैसे सिलेक्ट करेंगे? प्लेट कर सकते हैं ट्रांसलेशन रिपीट। हाँ, प्लेट कर्सर से सिलेक्ट करके ट्रांसलेशन रिपीट वाई में, ठीक है। कॉपी कहाँ करनी है? वाई में, ऊपर या नीचे, है ना। तो वाई डायरेक्शन में कॉपी करना है नंबर ऑफ स्टेप जितना यहाँ पे मुझे प्लेट चाहिए, है ना। फिलहाल तो एक ही लगेगी क्योंकि एक ही नीचे फ्लोर और है। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? है ना। एक मिनट, इसमें गैप नहीं मुझे पता है। इसका गैप है 7.5। ठीक है, ये मैं बताऊंगी कैसे लेनी है डिमेंशन। 7.5 प्लेट कर्सर, क्या हो गया? कंट्रोल, ठीक है। प्लेट कर्सर से प्लेट पिक की, ट्रांसलेशन रिपीट में वाई डायरेक्शन, नंबर ऑफ स्टेप 1 और जितना भी आपको डिमेंशन चाहिए 7.5। कॉपी जो है वो डाउन साइड लेनी है ना, नीचे लेनी है ना। तो लिखेंगे माइनस, है ना, -7.5 और ओके। प्लेट नहीं सिलेक्ट हुई है पीछे, ठीक है, और ओके करते हैं। ठीक है, जब हम 3D रेंडर व्यू में देखेंगे तो यहाँ पे दोनों पे प्लेट लगी है। क्लियर? अब आज हम प्लेट पर लोड लगाना सीखेंगे। क्या क्या बताया था कल आपको? प्लेट लोड और प्लेट लोड बताया था, और क्या बताया था? ठीक है, लोड एंड डेफिनेशंस में जाकर प्लेट लोड लगाएंगे। प्लेट लोड में हमने डेड लोड भी लगा सकते हैं ओनली, है ना। ओनली डेड लोड भी लगा सकते हैं, या फिर अलग से लोड केस बना लो। ठीक है, लोड केस 3 और मैं इसी में ऐड कर दूं, जैसे लोड केस 2 में ऐड करेंगे। ठीक है, जो भूल जाते हैं तो दोबारा देख लो। लोड केस डिटेल, लोड केस डिटेल में लोड केस 2 पे क्लिक किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद प्लेट के लिए हमारे पास 3 लोड हैं।
तो जैसे प्लेट लोड के लिए 3 ऑप्शन है, एरिया लोड, फ्लोर लोड और प्लेट लोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे प्लेट लोड। प्लेट लोड मतलब ओनली फॉर प्लेट, स्पेशली प्लेट के लिए हमने लोड चूज करना है, जो सिर्फ फ्लोर पर ही लगेगा या रूफ पर ही लगेगा। ठीक है, जो हम पिक करेंगे प्लेट उस पर ही लगेगा। ठीक है, अनदर कहीं और नहीं। ठीक है, कोई मेंबर पे, कहीं एरिया पर, ऐसे हाइट वाइज से कुछ ऐसे नहीं। ठीक है, ओनली प्लेट के लिए हम लोड ले रहे हैं। तो प्लेट लोड के लिए W1 मतलब वेट मैंने लिया -10, ठीक है, लोकल वाई पे या ग्लोबल वाई पे, लोकल वाई या फिर ग्लोबल वाई। तो ग्लोबल वाई पे हम प्लेट को ले सकते हैं, क्योंकि प्लेट तो अपने उसके अपने ही कॉर्नर होंगे, है ना। ठीक है, तो ग्लोबल वाई ले सकते हो। ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे। अब प्लेट को ऑब्जेक्ट के ऊपर, प्लेट के ऊपर लगाना है। ठीक है, तो प्लेट पे लगाने के लिए लोड को पिक किया और यूज टू कर्सर असाइन के ऑप्शन ले लेंगे। यूज टू कर्सर असाइन, ठीक है, और लास्ट में असाइन पे क्लिक कर देंगे नीचे। असाइन, जिसके भी ऊपर लोड लगाना है, मतलब जिस प्लेट पे लगाना है, प्लेट का लोड ओनली प्लेट पे लगेगा, है ना। तो प्लेट पे क्लिक किया, प्लेट पे क्लिक किया। ठीक है, जूम करके देखेंगे तो ये प्लेट पे लोड लग गया है। ठीक है, ये प्लेट पर लोड आ गया। ठीक है, क्लियर है ये। ऐसे ही अनदर प्लेट के लिए ही अनदर लोड। मैम ऐड पे जाएंगे, लोड केस 2 पे जाके ठीक है, लोड केस 2 पे जाके ऐड किया, लोड पिक किया, लोड पिक किया मैंने फ्लोर लोड। ठीक है, फ्लोर लोड मतलब फ्लोर वाइज लोड लगेगा, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, या फिर फर्स्ट और सेकंड पे लगे बस लोड। ठीक है, तो मैं रेंज दे सकती हूँ उसमें, मुझे लोड कहां से कहां तक की हाइट पर चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही प्लेट लोड लोगे, इसमें कितनी सारी ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। ऑप्शन क्या है, एक्स रेंज, जेड रेंज, वाई रेंज, है ना। इस तरह से हम रेंज, रेंज मतलब किस साइड पे हमने लोड लगाना है। एक मिनट स्टूडेंट्स, फ्लोर वाइज में क्या है, एक्स वाई जेड की रेंज मतलब कितना, कितने एरिया तक। ठीक है, किस साइड पर और कितने एरिया तक हमने लोड लगाना है। तो जैसे मैंने वाई रेंज ले ली, मुझे तो ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, है ना, लोड लगाना है, या नीचे से ऊपर की तरफ इसमें लोड लगाना है बिल्डिंग पे, है ना।
अगर आपने एक्स या जेड रेंज देनी है तो क्या होगा, साइड से लोड आएगा। ठीक है, तो हमने वाई रेंज लेनी है। अब वाई रेंज जब पिक करेंगे, जब वाई रेंज पिक करोगे ना, तो साइड पे आपके पास रेंज को चूज करने की ऑप्शन है। जैसे मेरे पास अगर स्ट्रक्चर 15 मीटर की हाइट का है, ठीक है, 15 मीटर की हाइट का है, तो मैंने क्या किया, जीरो से मिनिमम 0 और मैक्सिमम 15 मीटर की हाइट पे लोड लगाना है। या फिर आप चूज कर सकते हो कि मुझे 0 से नहीं लगाना है लोड, जैसे मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट फ्लोर, ओनली ग्राउंड फ्लोर पे लगाना है, या ओनली फर्स्ट फ्लोर पे, या फिर ओनली फर्स्ट और सेकंड पे लगाना है, तो वो आप हाइट इसमें दे सकते हो। जैसे मैंने हाइट दी फ्रॉम, पहले 0 वाला बताती हूँ, ठीक है, 0 से 15 मीटर, ठीक है, या फिर 7.5 मीटर की हाइट पे 0 से, ठीक है, ये लिया। और प्रेशर कितना चाहिए वो भी लिख देंगे हम। प्रेशर मैंने दे दिया 10, ठीक है। अब 0 से मतलब नीचे से आ रहा है लोड, है ना, अप साइड जा रहा है तो माइनस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रेशर 10 वाई रेंज में 0 से 7.5 मीटर की हाइट तक 7.5 मीटर की हाइट पे लोड जाएगा, डायरेक्शन वाई रहेगी, ठीक है, और ऐड कर देंगे। मैम हम्म, इसमें लोड नीचे से लगा रही है रेंज बोलो। रिकॉर्डिंग, लोड नीचे से लग रहा है इसमें। हाँ जी, 0 से, फ्लोर से। जीरो, जीरो हम बॉटम को कंसीडर कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? जीरो बॉटम को कंसीडर किया जा रहा है। जी हाँ जी, ओके। नीचे से ऊपर की तरफ इस पे हाइट जो हमने दी है वो, ठीक है, तो लोड तो वही 10 मीटर का ऊपर से ही पड़ेगा ना। जो हमने हाइट दी है वो 0 से ऊपर की तरफ 7.5 मीटर की हाइट पे है, ठीक है, लोड, जैसे शो हो रहा है। लोड तो यहाँ सो रहा है मैम नीचे की तरफ। क्या लोड नीचे की तरफ सो हो रहा है अप्लाई करने। रहा है ना ऊपर से? फ्लोर हमने नीचे 0 से ली है 7.5 मीटर की हाइट पे, है ना। ओके। एक मिनट, ये देखो, 0 से 7.5 मीटर की हाइट ली है, बेस जहाँ पे सपोर्ट लगी है वो 0 है, ओके। और 7.5 की जो हाइट है वो जहाँ पर लोड शो हो रहा है आपको, ठीक है। अगर इसी में मैं चेंज कर देती हूँ 15 मीटर की हाइट कर देती हूँ, ठीक है, इसी को मैं एडिट कर देती हूँ। हाइट मैंने कर दी है 15 मीटर और चेंज क्लोज। अब 15 मीटर से 0 से लेकर 15 मीटर तक जो फ्लोर है वहां से लेकर यहाँ पे लोड पड़ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, क्लियर। मैम ये लोड नीचे से ऊपर लग रहा है या ऊपर से नीचे? एरोज नीचे है ना, तो वहां तो नेगेटिव साइन आप नहीं दिए थे, हाँ जी, तो वहां नेगेटिव साइन देंगे ना? नेगेटिव वहां प्रेशर का वैल्यू जो दिया आप उसमें फ्लोर में उसको पता है कि लोड जो है वो डाउन साइड पे ही लगेगा। ऑलरेडी इसका आई थिंक प्रोग्रामिंग ही वैसा है कि पॉजिटिव ही लिया जाएगा इसमें। मैं वही कह रही हूँ, फ्लोर का उसके कोडिंग में ऐसे उसको पता है कि फ्लोर का लोड डाउन साइड पर ही लगेगा, तो इसलिए इसमें हमने माइनस नहीं डाला है।
10 की ही वैल्यू दी है। माइनस लेने में हाँ, ऊपर की तरफ जा रहा है माइनस लेने पे। कहाँ जा रहा है? अगर -10 लेते हैं तो ऊपर की तरफ जाता हाँ है लोड। हाँ, वही कह रही हूँ, इसको पता है कि लोड जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। फ्लोर पे तो ऊपर खड़े होंगे ना, नीचे तो नहीं खड़े होंगे, है ना। अगर आप यहाँ पे लोड चेंज करके देखोगे ना, -10 और चेंज करेंगे तो लोड ऐसे आएगा। ठीक है, तो लोड हम लोग कैसे लगा रहे हैं? नीचे जो लगना चाहिए लोड, 0 से 15 मीटर की हाइट तक लगेगा ना, अप साइड थोड़ी ना जाएगा लोड। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हाइट वाइज लोड उठा रहा है ये, कि कितनी हाइट तक आपने लोड दिखाना है। इसमें 10 पॉजिटिव में आएगा, बिकॉज कोडिंग के अकॉर्डिंग जैसे हमें भी पता है कि जो लोड है वो नीचे की तरफ लगेगा, है ना। 5 का लोड लगाया मैंने, क्लोज, तो ये देखो। ठीक है, क्लियर? अभी भी डाउट है? बताओ। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे देना है? मिनिमम जो आपकी बिल्डिंग की हाइट होगी ना, उसके अकॉर्डिंग फ्लोर कहाँ कहाँ लगी है। अगर थर्ड फ्लोर पे लगाना है तो मिनिमम वैल्यू 0 देंगे ग्राउंड फ्लोर का। अगर थर्ड पे लगाना, अभी मेरी 0 से 15 मीटर की हाइट थी ना, बुन को दिखाओ। अगर अभी मेरी 15 मीटर की हाइट थी स्ट्रक्चर की, अगर जैसे और होगी आइडिया, इसी 15 मीटर में अगर 3 फ्लोर हैं तो 15 मीटर की हाइट लगाकर उन तीनों पे लोड लगेगा ऑटोमेटिकली। तो मैक्सिमम वैल्यू 15 दे देंगे और मिनिमम वैल्यू 0 देंगे। हाँ, अगर 0 से लगाना है। अगर मैं कहती हूँ सिर्फ ऊपर वाली फ्लोर पर ही लोड लगे या ऊपर वाली 2 फ्लोर पर ही लोड लगे, 0 से ना काउंट हो, तो ऊपर वाली जैसे, अब इसके अगर 3 में डिवाइड कर देती हूँ मैं, तो अभी तो 2 है ना स्ट्रक्चर की हाइट। अच्छा मैम, हम्म, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। होंगी तो मैं उन 3 के अकॉर्डिंग जो भी बीच का गैप होगा उसके अकॉर्डिंग दूंगी। जैसे 10 से 15 मीटर की नहीं, 2 ऑप्शन देखी, दोनों ऑप्शन में क्या था? एक तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा लोड, और एक था अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, अकॉर्डिंग टू साइज लोड लगा है कि इतने एरिया पे लगाना है, या जो भी हम हाइट दे रहे हैं उतने एरिया पे लगाना है, कितना भी, है ना, हाइट के अकॉर्डिंग। थर्ड है जैसे डेड लोड होता है ना, थर्ड जो है प्लेट की ऑप्शन, लोड के स्तूप पे गए, ऐड पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक करके एरिया लोड है। ठीक है, एरिया लोड मतलब टोटल स्ट्रक्चर पे, जैसे सेल्फ वेट है, ठीक है, वैसे ही टोटल एरिया लोड लगेगा। ठीक है, जैसे प्रेशर दिया मैंने 10 ग्लोबल बाई, ठीक है, और ऐड क्लोज किया, एरिया लोड सभी जॉइंट्स पे आ जाएगा। ठीक है, एरिया, ठीक है, जब इस मैंने क्लिक करेंगे, ठीक है, था ना, सेल पेट की तरह आएगा ये लोड। नहीं डायरेक्शन कौन सा, लोकल जेट लिए थे या GY? ग्लोबल वाई। ग्लोबल वाई। ठीक है,
ये था हमारा प्लेट लोड पे या प्लेट के लिए 3 लोड लगाना, ठीक है, जिसमें हमने प्लेट लोड, फ्लोर लोड और एरिया लोड देखा, ठीक है। इसके बाद लोड लग जाए तो उसके बाद हम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। किस किसने बना लिया इतना स्ट्रक्चर पे प्लेट लगा के लोड किस किसने लगा लिया है? तो जैसे मैंने ये क्लिक किया और कुछ इस तरह से साइड बना दी, ठीक है। ओनली एक डायगोनल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसे सिलेक्ट करके ट्रांसलेशन रिपीट में ऐसा करो, साथ साथ ड्रॉ करो, है ना। न्यू प्रोजेक्ट करके इस तरह से एक डायगोनल लाइन लगाओ, फिर इसको कॉपी करना है ट्रांसलेशन रिपीट से, ठीक है। करो, क्लिक करके सिलेक्ट करके मैंने ट्रांसलेशन रिपीट जेड एक्सिस, आप लोग देख लेना आपकी एक्सिस कौन सी है, ठीक है। लेफ्ट लोअर कॉर्नर में एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं आपके पास डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। तो मैंने जेड डायरेक्शन ली। स्टेप 1 है डिफॉल्ट स्पेसिंग, मैंने बाय डिफॉल्ट जो 5 है वही ले ली है और लिंक स्टेप कर दिया और लिंक स्टेप कर दिया, ओके कर देंगे, ठीक है। आ जाएगा आपके पास, स्टेप नहीं बनाने हैं इसमें, ठीक है। जब ये बन जाए तो इसके ऊपर प्लेट ड्रॉ करेंगे, क्रिएट करेंगे प्लेट। मैम सीढ़ी का स्टेप कहाँ बना? ये हमें स्लैब बनानी है प्लेट से, या तो ऊपर ज्योमेट्री में चले जाओ, ज्योमेट्री से प्लेट ले लो, क्वाड प्लेट, या फिर बाहर टूल है आपके पास, वहां से ऐड प्लेट कर सकते हो लेफ्ट साइड पे 3rd रो में। तो जैसे प्लेट ली 4 नोड वाली प्लेट, क्लिक किया, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर एंड 4 कॉर्नर, ठीक है। और एक ऊपर बना दी मैंने 1 2 3 4, ठीक है। ये मेरी नॉर्मल प्लेट आ गई है, ओके। ये 4 नोडेड प्लेट है, तो ये प्लेट लगा दी है। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो जो जैसे स्लैब डलती है ना, लोड ये स्टेयर वाली, उसमें मैशिंग होती है ना, है ना। तो अगर आपको मैशिंग आनी है, 2 वे लोड जो होती है ना फ्लोर, वो बनानी है, तो क्या करेंगे, या तो इसे सिलेक्ट करके इसी प्लेट को क्लिक करो, राइट क्लिक करो और यहाँ लिखा है जनरेट प्लेट मैश, प्लेट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे,
जनरेट प्लेट मैश पे क्लिक करेंगे तो इसमें मैशिंग आ जाएगी। अदरवाइज मैं इसे अंडू कर रही हूँ, ठीक है। मैंने प्लेट को इरेज कर दिया या प्लेट को इरेज कर दिया, प्लेट नहीं लगा दी हूँ, ठीक है। ये जो प्लेट थी वो थी जैसे वन वे स्लैब होती है ना आपके पास, है ना, वन वे स्लैब जो पूरे में बस एक स्लैब डलती है वो थी। और टू वे स्लैब मतलब मैशिंग वाली कि जिसमें प्रॉपर मैशिंग क्रिएट होगी, ठीक है, डिविजन्स होंगी। तो वो कहाँ से आएगी, ज्योमेट्री में जाएंगे, ज्योमेट्री में जाकर कमांड है जनरेट सरफेस मैश, जनरेट सरफेस मैश, ठीक है। ज्योमेट्री मेन्यू में जाएंगे ऊपर और यहाँ से जनरेट सरफेस मैश पिक कर देंगे। जनरेट सरफेस मैश में जाकर जब कमांड ले ली है तो इसमें हम चारों कॉर्नर पे क्लिक करेंगे वन वन करके, ठीक है। वन कॉर्नर पे वन नोड पे क्लिक किया, 2 सेकेंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड, ठीक है। और जहां से शुरू किया है वहीं पे खत्म कर देंगे। प्लेट में 4 नोड वाली प्लेट लेते थे ना हम, क्वाड वाली, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, जहां से शुरू किया है प्लेट को वहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। जो आपका पहला क्लिक था ना, पहला नोड था स्टार्ट करने के लिए, और फिर एंड भी उसी नोड पर लाके करेंगे। 4 नोड के बाद 5th नोड आपने जहां से स्टार्ट किया है वहीं पे क्लिक करेंगे, ठीक है। समझ आ गया। जैसे ही क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा स्क्रीन पे, टाइप ऑफ मैश जनरेशन, टाइप ऑफ मैश जनरेशन कैसी चाहिए, पॉलीगोनल या फिर क्वाड्रेंटियल। क्वाड्रेंटियल में क्या होगा, स्ट्रेट आएगी, ठीक है। क्वाड्रेंटियल में स्ट्रेट मैश आएगी, पॉलीगोनल में डायगोनली, है ना, टेढ़ी मेढ़ी। तो लाइक मैंने क्वाड्रेंटल पे क्लिक किया, ओके कर दिए हैं, ठीक है, ओके किया। इतना हो गया सबका, ठीक है। तो अभी क्या किया, जहां से शुरू किया था वहीं पे एंड किया। फिर मेरे पास ऑप्शन आई क्वाड्रेंटल और पॉलीगोनल मैशिंग की। पॉलीगोनल नहीं लेंगे, ठीक है, क्वाड्रेंटल लेंगे। क्वाड्रेंटल कौन सी होगी, स्ट्रेट वाली, ठीक है। स्ट्रेट वाली ऑप्शन लेकर मेरे पास अब ऑप्शन आई है एक्स वाई जेड ए बी सी डी। ए बी सी डी हमारे चारों कॉर्नर, ठीक है। और 1 मिनट, ठीक है। तो चारों कॉर्नर में क्या है, ए बी जैसे बेस वाला था, बी सी सी डी, ठीक है। चारों कॉर्नर्स का नाम दे दिया, ए से लेकर बी तक ए बी। बेस वाली लेंथ थी, मैं पीछे नहीं अब जा सकती, है ना। बेस था जो मैंने सबसे पहला क्लिक किया था जहां से, वो था 5 मीटर की लेंथ, ठीक है, जेड की तरफ। और ऊपर ये 10 पॉइंट समथिंग है, ठीक है।
ये साइज लिखा हुआ है इसका, जो हमने स्लैब ली है ना स्टेयर में मैश वाली, ठीक है, या जो हमारी नॉर्मल जो एरिया बना है ना ड्रॉ हुआ है स्लैब का, वो है। व्यास मतलब 5 मीटर का ये एक है, ठीक है, एक लेंथ है, और इसमें डिवीजन 10 आएंगी, ठीक है, एक एक मीटर की 10 डिवीजन आएंगी। 5 की लेंथ में एक एक मीटर की 10 डिवीजन आएगी। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ डिवीजन में कि जितनी लेंथ है उतनी ही डिवीजन हो जाए, है ना। तो लेंथ कितनी है 5, तो डिवीजन भी 5 आएंगी, ठीक है। आपने भी ऐसे ही करना है, आप भी ऐसे ही करोगे। जब भी, ये नहीं कि सिर्फ स्टेयर पे, जब भी जनरेट मैश के लिए कोई सरफेस ड्रॉ करते हो तो जितनी लेंथ उस एरिया की है उतनी ही डिवीजन लिखनी है आपने, ठीक है। जब जहां 5 की लेंथ है वहां 5 की डिवीजन, 10 की लेंथ है वहां 10 की डिवीजन, अगेन 5 और अगेन 10। 10.1 नहीं हो सकती डिवीजन, क्योंकि ब्यास में 1 लिखा है, 1 मतलब 1 मीटर, ठीक है। 1.8 मीटर करूंगी तो उतनी आएगी, ठीक है। तो 5 10 5 10, जो उधर लेंथ लिखी हुई है ना, ये ए बी बी सी सी डी डी ए, तो वही हमने यहाँ पर डायमेंशन लिख दिए और अप्लाई करेंगे। स्क्रीन पे मैसेज है मैम, इसमें ए बी कौन सा है? बेस नीचे वाला है। पे भी बनानी है, ठीक है। कैसे, वही प्रोसीजर, क्लिक करेंगे 1, मैशिंग क्रिएट करने के लिए क्लिक किया 1 2 3 4 और 5th जहां से स्टार्ट किया, ठीक है। 5th जहां से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो फिर से वही ऑप्शन आ गए हमारे पास, क्वाड्रेंटल या पॉलीगोनल। क्वाड्रेंटल या पॉलीगोनल, क्वाड्रेंटल ही लेंगे, ओके करेंगे। अब इसमें लेंथ ए बी वाली सेम है, ठीक है। बी सी और डी ए चेंज हो गया है ना डेप्थ, तो सेम डिवीजन में 5 4 5 और 4, ठीक है। जो लेंथ है वही डिवीजन है, ठीक है। फोटो खींच लिया करो, अगर नहीं समझ आता ना सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लिया करो उसका। ठीक है, अप्लाई करेंगे। चेक करो, देखो आपकी भी ऐसी आ रही है सेम डिविजन्स? यस मैम। ठीक है, वाली, ठीक है। जर्नल में जाकर प्रॉपर्टीज लेंगे, प्रॉपर्टीज में डिफाइन प्रॉपर्टी, मेंबर भी है ना इसमें, तो रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी, एंड क्लोज। प्लेट थिकनेस के लिए थिकनेस लिखा हुआ है ना, बताया था मैंने, प्लेट को थिकनेस देने के लिए थिकनेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यही राइट साइड पे जो प्रॉपर्टी में ऑप्शन है ना, डिफाइन, डिफाइन के पास लिखा है थिकनेस नीचे, तो थिकनेस में प्लेट की थिकनेस दे देंगे
0.3 करके ऐड, ठीक है। ऐड करके इनको असाइन करेंगे मैम, थिकनेस ऐड कर दिए, क्लोज कर देंगे। अब इनको असाइन तो पता है कैसे करना है ना, असाइन कैसे करेंगे, प्लेट थिकनेस जहां प्लेट होगी वहां ऑटोमेटिकली आ जाए तो असाइन टू व्यू, ठीक है। 2 ही प्लेट्स है ना तो असाइन टू व्यू पे गया। यस, प्लेट की थिकनेस आ गई है, 3D व्यू में देख सकते हो आप, रेंडर व्यू में, ठीक है। ये देखो, लेकिन इसमें जो मेंबर है अभी मेंबर पे थिकनेस नहीं आई है। मेंबर की थिकनेस के लिए 0.23 और इसको भी असाइन टू व्यू करना है, असाइन टू व्यू। इससे जहां भी मेंबर होंगे वो सारे असाइन हो जाएगा, है ना, थिकनेस आ जाएगी। तो ठीक है, ये देखो मेंबर को भी आ गई थिकनेस। और आप चाहो तो मेंबर को इरेज कर सकते हो, मेंबर का वैसे तो कोई काम है नहीं ना, स्लैब लग गई है यहाँ पे तो, ठीक है। बस इसके ऊपर लोड लगा दो, जो भी हमने स्लैब वाले किए हैं, जो भी हमने फ्लोर वाले लोड किए हैं ना, वो लोड हम इसमें लगा देंगे अब, ठीक है। क्लियर है? बताओ कोई इशू, कोई डाउट इसमें? अब फ्रंट भी लिया, ठीक है। सपोर्ट कहाँ लगेगी? कॉर्नर्स पे, है ना। ठीक है, 3 जगह लगाइए सपोर्ट। 1 2 3 पे, ठीक है। सिलेक्ट किए नोड, आइसोमेट्रिक व्यू, जो रेड है वहां पर सपोर्ट लगानी है, असाइन टू सिलेक्टेड नोड। मैंने सपोर्ट को पिक ही नहीं किया पहले, ठीक है। सपोर्ट पिक करके अब फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन, ठीक है। सबको ऐसे सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल और आइसोमेट्रिक, ठीक है। तो ये लग गया और इसको असाइन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद लोड एंड डेफिनेशन, लोड एंड डेफिनेशन में ऐड करेंगे प्राइमरी लोड, डेड लोड, ऐड, और दूसरा लोड लाइव लोड और ऐड, ठीक है। ये कर दिया, डेड लोड ऐड, लाइव लोड ऐड। अब इसमें जो भी लोड लगाने हैं आपने, लोड के स्वान में ऐड करेंगे सेल वेट, ठीक है। जितना भी फैक्टर देना है, -10 माइनस जो भी, ऐड, क्लोज, लोड केस 2, और इसमें भी हम मेंबर लोड दे सकते हैं, ठीक है। ऐड करेंगे मेंबर लोड, जो भी लोड देना है, लाइक मेंबर लोड देना है मुझे। यूनिफॉर्म फोर्स, फोर्स डिफाइन करेंगे कितना, -4, ठीक है। ग्लोबल वाई -4 और ग्लोबल वाई, ऐड, क्लोज, जितने भी मेंबर हैं सब पे आ जाए लोड, है ना। तो पहले सेल वेट और असाइन टू व्यू कर दिया, ठीक है। सेल वेट तो असाइन टू व्यू ही आएगा। फिर हमने लिया मेंबर लोड, जहां भी लगाना है ना, यूज कर्सर टू असाइन भी कर सकते हैं,
और असाइन टू व्यू भी कर सकते आ गया है ना। किसका नहीं आ रहा था लोड ऐसे शो। तो इसके बाद हम एनालिसिस कर सकते हैं इसको, ठीक है। एनालिसिस करके देखो, आउटपुट फाइल देखो, आउटपुट फाइल देखो, असाइन टू व्यू।